यमराज के सामने खड़े होने का साहस करने वाली सावित्री की पौराणिक कथा भारतीय संस्कृति का अभिन्न अंग रहा है। सावित्री के दृढ़ संकल्प का ही उत्सव है वट सावित्री व्रत। इस व्रत की संपूर्ण भारतवर्ष में और खास करके उत्तर भारत में बहुत ही ज़्यादा मान्यता है। वट सावित्री व्रत ज्येष्ठ मास की अमावस्या तिथि को की जाती है। इस बार भी दर्शकों सूर्य ग्रहण पड़ रहा है, लेकिन राहत भरी बात यह है कि इस सूर्य ग्रहण का प्रभाव भारत में दिखाई नहीं देगा। भारत के लोगों पर इसका प्रभाव नहीं पड़ेगा। वट सावित्री के दिन सुहागन स्त्रियां बरगद के पेड़, वट मतलब होता है बरगद का वृक्ष, तो वट वृक्ष के पेड़ की पूजा करती हैं और अपने पति की लंबी आयु की कामना करती हैं। वट सावित्री व्रत सौभाग्य प्राप्ति के लिए एक बहुत ही बड़ा व्रत माना जाता है। हमारे हिंदू पंचांग के अनुसार इस साल वट सावित्री का व्रत 10 जून दिन गुरुवार के दिन रखा जाएगा। व्रत का जो शुभ मुहूर्त रहेगा ये 10 जून 2021 गुरुवार दिन रहेगा। अमावस्या तिथि रहेगी। हालांकि अमावस्या तिथि का प्रारंभ 9 जून 2021 दोपहर 1:57 से हो जाएगा और अमावस्या तिथि जो समाप्ति काल होगा ये 10 जून 2021 को शाम 4:22 तक रहेगा। लेकिन जो व्रत के पारण की तिथि रहेगी ये 11 जून 2021 शुक्रवार दिन रहेगा। क्या है वट वृक्ष का महत्व तथा इस कोरोना काल में कैसे करें वट सावित्री की पूजा घर में रह करके, इस वीडियो को पूरा देखने के लिए अंत तक बने रहिएगा। इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। कमेंट बॉक्स में एक बार ओम नमो भगवते वासुदेवाय कमेंट टाइप कीजिए और इस वीडियो को अधिक से अधिक लोगों तक शेयर करने में हमारी मदद करें। तो दर्शकों, क्या है वट वृक्ष, बरगद के वृक्ष का महत्व? हिंदू धर्म शास्त्रों के अनुसार वट वृक्ष के मूल में ब्रह्मा, मध्य में विष्णु और अग्रभाग में भगवान भोलेनाथ अर्थात शिव का वास माना गया है। वट वृक्ष यानी बरगद का पेड़ देव वृक्ष भी माना जाता है। देवी सावित्री भी इस वृक्ष में निवास करती हैं, ऐसी हमारे पुराणों में मान्यता है। कई मान्यताएं हैं। मान्यताओं के अनुसार वट वृक्ष के नीचे ही देवी सावित्री ने अपने पति को पुनः जीवित किया था। तब से ये व्रत वट सावित्री के नाम से जाना जाता है। इस दिन विवाहित स्त्रियां अखंड सौभाग्य, आ मतलब होता है नहीं, खंड मतलब होता है टूटा हुआ, तो जिसका जो है सौभाग्य खंडित ना हो उसको अखंड बोलते हैं। तो अखंड सौभाग्य की प्राप्ति के लिए वट वृक्ष की पूजा करती हैं। वृक्ष की परिक्रमा करते समय 108 बार ओम नमो भगवते वासुदेवाय बोल करके कच्चा सूत लपेटा जाता है। जो महिलाएं होती हैं जो इस व्रत को करती हैं ये देवी सावित्री और सत्यवान की कथा अवश्य सुनती हैं। सावित्री की कथा सुनने से भी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं और पति के ऊपर जो भी संकट आता है ये दूर हो जाता है। इस व्रत में वट वृक्ष का होना अनिवार्य है। बरगद के पेड़ की पूजा की जाती है। तो वट वृक्ष को आयुर्वेद के अनुसार परिवार का वैद्य भी माना जाता है। देखिए, प्राचीन ग्रंथ इसे महिलाओं के स्वास्थ्य से जोड़कर भी देखते हैं। संभवतः यही कारण है कि जब अपने परिवार के स्वास्थ्य और दीर्घायु की कामना की जाती है तो लोक संस्कृति में वट वृक्ष की पूजा का प्रमुख विधान दिया जाता है। वट सावित्री व्रत का उल्लेख पौराणिक ग्रंथों में स्कंद पुराण व भविष्योत्तर पुराण में काफ़ी विस्तार से मिलता है। महाभारत के वन पर्व में भी इसका सबसे प्राचीन उल्लेख देखने को मिलता है। महाभारत में जब युधिष्ठिर ऋषि मार्कंडेय से संसार में द्रौपदी के समान समर्पित और त्यागमयी किसी अन्य नारी के ना होने की बात कहते हैं, तब मार्कंडेय ऋषि युधिष्ठिर को देवी सावित्री के त्याग की कथा सुनाते हैं। पुराणों में वर्णित देवी सावित्री की कथा कुछ इस प्रकार है कि राजश्री अश्वपति की एकमात्र संतान थी देवी सावित्री, और सावित्री ने वनवासी राजा एक थे धूम्रसेन, इनके पुत्र सत्यवान को पति के रूप में चुना।
लेकिन जान ही रहे हर बार की तरह नारद जी ने भविष्य से पहले ही देवी सावित्री को अवगत करा दिया कि सत्यवान की अल्प आयु है, बहुत अधिक ये जीवित नहीं रहेंगे। लेकिन देवी सावित्री ठहरी सावित्री। उन्होंने जब प्रण कर लिया था कि इन्हीं से हमको विवाह करना है, तो माँ सावित्री अपने निर्णय से बिल्कुल भी डिगी नहीं और वो समय राज वैभव त्याग करके, जी हाँ, कोई भी राजकुमारी हो, वो राजकाज को, आजकल तो लोगों के अंदर माया का इतना आवरण रहता है, गद्दी से चिपक जाते हैं तो लोग छोड़ते ही नहीं हैं। उस समय दर्शकों, एक अकेली राजकुमारी अपने समस्त वैभव का त्याग करके सत्यवान के साथ और उनके परिवार की सेवा करते हुए वन में रहने लगी। जिस दिन सत्यवान के महाप्रयाण का दिन था, जिस दिन यमराज उनको ले जाना चाहते थे, उनकी मृत्यु का दिन था, तो उस दिन सत्यवान लकड़ियाँ काटने जंगल में गए और वहाँ पर मूर्छित होकर के गिर पड़े। सब यमराज की माया थी। तो यमराज क्या किए कि मृत्युपाश जो होता है उसमें सत्यवान के प्राण जो है ले लिए। अब 3 दिन से, देखिए ये व्रत जो होता है ये 3 दिन का होता है। 3 दिन से देवी सावित्री व्रत में थी, उपवास में थी, और जो पतिव्रता स्त्री होती हैं उनको, उनका सिक्स सेंस बड़ा स्ट्रांग होता है। उनको पहले से ही पता चल जाता है कि कुछ हमारे पति के साथ, बच्चों के साथ अनहोनी होने वाली है। तो उनको कुछ एहसास हुआ और वो सत्यवान को ढूंढते ढूंढते जंगल में पहुंच गए बिना किसी जो है विलंब के। और वहाँ पर देखे कि यमराज जो है सत्यवान के प्राण को लेकर के दक्षिण दिशा की ओर चल रहे हैं। इसीलिए दर्शकों देखिए, कहा जाता है दक्षिण दिशा यम की दिशा होती है। यहाँ पर एक दीपक जलाने का भी प्रावधान होता है। तो आगे आगे यमराज सत्यवान को लेकर चल रहे हैं, पीछे पीछे देवी सावित्री भी चल रही हैं। और देवी सावित्री ने बहुत प्रार्थना की यमराज से कि आप प्राण इनके मत लीजिए। कई बार उन्होंने मनाया, लेकिन यमराज नहीं मान रहे थे। तो चलती ही जा रही थी, चलती ही जा रही थी, और इतनी साहसी थी कि वो रुकी नहीं। तो यमराज को लगा कि भाई कुछ है इनके अंदर। तो यमराज भी थोड़ा सा पसीज गए और उन्होंने कहा कि आप 3 वरदान हमसे कोई प्राप्त कर सकती हैं। तो सावित्री ने क्या किया कि सत्यवान के जो माता पिता थे ये दृष्टिहीन थे। तो पहला वरदान मांगा कि सत्यवान के जो दृष्टिहीन माता पिता है, इनके नेत्रों की ज्योति पुनः उसी रूप में प्राप्त हो। उनका छिना हुआ राज्य फिर मांगा। दूसरा वरदान कि इनका जो भी राज्य छिन गया है, शत्रुओं ने हमला करके कब्जा कर लिया है, ये इनको मिले। और तीसरा वरदान मांगा कि मेरे 100 पुत्र हों। 3 वरदान इन्होंने मांगे थे और यमराज ने भी तथास्तु कह दिया। लेकिन तथास्तु कहते ही यमराज को समझ में आ गया कि कुछ गलत जो है हमने इनको वरदान दे दिया है, क्योंकि 100 पुत्रों का वरदान, और वो भी उन्होंने कहा था कि सत्यवान से ही हो। तो यमराज को फिर सत्यवान के प्राणों का जीवन दान देना पड़ा। अच्छा, एक चीज़ और देखिएगा कि जिस वृक्ष के नीचे सत्यवान को देवी सावित्री ने जीवित किया था, वो वट वृक्ष ही था, बरगद का पेड़ ही था। और अखंड सौभाग्य का वरदान जो है यमराज से प्राप्त किया और सत्यवान को फिर छोड़ करके अंतर ध्यान हो गए। तो वट वृक्ष की बड़ी महिमा है दर्शकों। हमारे यहाँ हिंदू सनातन संस्कृति में पेड़ों की भी पूजा होती है, प्रकृति की भी पूजा होती है, और प्रकृति की पूजा का इससे अच्छा उदाहरण और कोई आपको देखने को नहीं मिल पाता है। इसलिए दर्शकों, वट सावित्री व्रत का जो भी महिलाएं पालन करती हैं, बहुत ही नियम से करें, बहुत ही धर्म से करें। महिलाएं मजबूत क्यों होती हैं? बरगद जैसे, बरगद का वृक्ष जो होता है ये बहुत ही मजबूत होता है। इसी कारण महिलाओं को बरगद के वृक्ष से जोड़ करके देखा जाता है। बरगद के वृक्ष में देवी सावित्री का वास होता है, ब्रह्मा का वास होता है, विष्णु का वास होता है, महेश का वास होता है। तो यदि आप नियम से पालन करती हैं, अपने पति के लिए व्रत रखती हैं, किसी प्रकार की उसमें कोई कटौती नहीं करती हैं, तो निश्चित रूप से आपके पति की आयु दीर्घायु रहेगी। ये सत्य है, सत्य है, सत्य है। हाँ, आपके पति को कोई अभय दान कोई अमर नहीं कर देगा, लेकिन हाँ, आपके पति को लंबी आयु प्राप्त होगी। बस यही है कि नियम से करिएगा, धर्म से जो है करिएगा। अब प्रश्न ये उठता है कि कोरोना महामारी में कैसे इस व्रत की पूजा करें, क्योंकि कई जगह तो अभी भी लॉकडाउन लगा हुआ है। तो चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है।
कोरोना काल के चलते अगर आप वट वृक्ष की पूजा करने बाहर नहीं जा सकती हैं तो अपने घर पर ही त्रिदेव अर्थात ब्रह्मा, विष्णु और महेश इनकी पूजा कर सकती हैं। इनका चित्र आप पूजन के दौरान अपने सामने रख सकती हैं और कहीं से प्रयास करिएगा कि बरगद के पेड़ की टहनी तोड़ करके उसे गमले में लगा दीजिएगा और उसकी विधिवत पूजा करिएगा। पूजा में जल का, मौली का, रोली का, कच्चा सूत सबसे ज़्यादा इसमें महत्वपूर्ण रोल अदा करता है। तो कच्चा सूत होना चाहिए, जो चने होते हैं भीगे हुए चने होने चाहिए, फूल होना चाहिए, धूप होना चाहिए, दीपक होना चाहिए, कच्चा दूध होना चाहिए। तो इन सबको लेकर के आपको पूजा करना रहेगा। देवी सावित्री और सत्यवान की कथा सुनिएगा, दूसरों को इस कथा को सुनाइएगा और फिर भीगा हुआ चना, कुछ धन, वस्त्र और अपनी जो है अगर आपकी सास जीवित हैं तो उनको जो है आपको दे करके उनको दंडवत प्रणाम करके उनसे आशीर्वाद लेना है। देखिए, सास और बहू को भी ये व्रत आपस में जोड़े रखता है। तो यदि आप बहू हैं तो अपनी सास का मान सम्मान करिएगा और ये नहीं कि हम कह रहे हैं तो आज के दिन ही करिएगा, प्रत्येक दिन करिएगा। और सास को भी ये कहना चाहते हैं कि आप अपनी बहू को बेटी जैसा प्यार दीजिएगा, क्योंकि देखिए आप बहू के रोल में तो आप भी कभी सास बनेंगी, जो ऑलरेडी सास है वो भी कभी बहू रही होंगी। तो प्लीज़ बेटी के रूप में आप लोग जो है अपने बहुओं को प्यार दीजिएगा, उनको आशीर्वाद दीजिएगा। और पूजा के बाद मान लीजिए आपकी सास नहीं है तो सास के तुल्य किसी अन्य स्त्री को भी आप ये दे सकती हैं सामग्रियाँ। और पूजा के बाद विवाहित स्त्री को सुहाग का सामान दान करने की भी विधा है। इसके अलावा दर्शकों एक बात और बताना चाहेंगे, जो महिलाएं हैं इनको ब्राह्मणों की पूजा करनी चाहिए, क्योंकि ब्राह्मण जो होते हैं ये ब्रह्मा का प्रतिनिधित्व करते हैं। तो ब्राह्मणों को वस्त्र हो गया, फल हो गया, अन्न हो गया, आटा हो गया, दाल हो गया, चावल हो गया, इन सब चीज़ों का दान अवश्य करना चाहिए। कच्चे सूत से 108 बार उसी बरगद की टहनी पर आप जो है धागा लपेट दीजिएगा तो भी उस समान माना जाएगा। एक दीपक जला करके ये सब क्रिया करिएगा। तो दर्शकों, इस व्रत को यम से रहिए, नियम से रहिए और हमें दीजिए इजाज़त। मिलते हैं अपने किसी ज्ञानवर्धक वीडियो के साथ। तब तक के लिए सभी माताओं को नमस्कार, राम राम।